हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए रेडक्स पे एक वीडियो जिसमें हम आज देखेंगे कि हम रेडक्स स्टोर को कैसे सेटअप करेंगे। साथ ही हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें हम आज प्रोडक्ट लिस्ट को डिस्प्ले करवाएंगे और वो रेडक्स के थ्रू हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे और कैसे हम प्रोडक्ट के एक्शंस, कांस्टेंट और रिड्यूसर्स पे हम काम करेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, सेटअप रेडक्स स्टोर। तो आज की जो वीडियो का आप जैसे आप देखेंगे, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है रेडक्स स्टोर। पहले हम आज हम यहाँ कुछ पॉइंट्स लेने वाले हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला है कि हम रेडक्स स्टोर को सेटअप करेंगे। सिर्फ साथ ही हम प्रोडक्ट को आज हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हम होम पेज पर डिस्प्ले कराएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और क्या क्या फाइलें हम ऐड करेंगे। पहले हम उनके कांस्टेंट क्रिएट करेंगे, फिर हम एक्शंस और रिड्यूसर्स पे काम करेंगे ताकि हम अपने प्रोडक्ट की लिस्ट जो कि हमें जेसन सर्वर के थ्रू मिलेगी वो हमें फैच करनी है अपने होम पेज पे डिस्प्ले करवाने के लिए। सारी थंक मिडलवेयर जो रेडक्स स्टोर में होता है वो क्या होता है, और एक विंडो एक्सटेंशन डेव टूल्स रिएक्ट में होता है वो भी क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो और अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है जिसमें हम अभी तक हम जिस पे रेडक्स स्टोर क्रिएट करेंगे। तो मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो मैंने प्रोजेक्ट रन किया और मेरी एपीआई सर्विस भी मुझे रन करनी पड़ेगी ताकि मेरे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो अपनी एपीआई सर्विस में। ठीक है, तो चलते हैं अपने होम पेज की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये हमने कल इस पे बात करी थी जिसमें हमने होम पेज पे डिस्प्ले करवाए थे प्रोडक्ट। साथ ही हमने इस काउंट की वैल्यू को भी ऐड किया था और नेविगेशन के थ्रू हम ऐड टू कार्ट और ऐड टू कार्ट के पेज डिजाइन भी हमने इसमें करे थे। ठीक है, तो ये चलते हैं और आज हम क्या करेंगे, आज हम रेडक्स स्टोर को सेटअप करेंगे अपनी इस एप्लीकेशन में। तो रेडक्स स्टोर को सेटअप करने से पहले आपको कुछ एक्सटेंशन आपको अपनी ब्राउजर में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक होती है रेडक्स डेव टूल्स। तो रेडक्स डेव टूल्स करने के लिए आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा और एक्सटेंशन पे जाके आपको मैनेज एक्सटेंशन चेक करना होगा और यहाँ आप रेडक्स के बारे में लिखेंगे, रेडक्स डेव टूल लिखेंगे। मेरे इस ब्राउज़र पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये रेडक्स डेव टूल्स आप अपने ब्राउज़र पे कर लीजिएगा ताकि हमें अपनी एप्लीकेशन स्टेट को डिबग करने में आसानी हो। तो ये आप अपनी ब्राउज़र जो भी आप ब्राउज़र ऐड ऑन करना होगा ये एक्सटेंशन आप अपने ब्राउज़र पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं और एक चीज़ और है, जब आप इसे कर लीजिएगा तो F12 आप जब डिस्प्ले कराओगे तो आपको यहाँ एक रेडक्स का एक ऑप्शन क्लिक होगा और यहाँ आप ये देख सकते हैं यहाँ एक विजिबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये ब्लैक स्क्रीन क्यों आता है, क्योंकि अभी कोई स्टोर फाउंड नहीं हुआ तो ये अभी ब्लैंक ही आएगा क्योंकि हमने कोई स्टोर सेटअप नहीं करा। तो चलिए आप और मैं मिलकर स्टोर सेटअप करते हैं और देखेंगे कि यहाँ हमें क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। तो चलते हैं। तो स्टोर सेटअप करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक फाइल बनी हुई है। ये देखिए स्टोर, यहाँ हम अपने पास हमने स्टोर नाम की एक फाइल बना रही है और इस पर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टोर को हम सेटअप करेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम क्रिएट स्टोर कर इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम स्टोर करेंगे कांस्टेंट स्टोर, एक वेरिएबल लेंगे और इसमें हम क्रिएट करेंगे क्रिएट स्टोर। ठीक है, क्रिएट स्टोर करेंगे। ये डेप्रिशिएटेड हो गया पर हम अभी इसी लेंगे। वैसे रिकमेंडेड यूज है कि आप रेडक्स टूलकिट का यूज़ कर लीजिए, लेकिन हम अभी इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक होता है रूट रिड्यूसर और साथ ही होता है एक अप्लाई मिडलवेयर, जो भी मिडलवेयर आप यूज़ करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि रूट रिड्यूसर क्या होता है। जो एक्शन जो स्टेट हमारी चेंज होगी वो तब रिड्यूसर में चेंज होंगी। तो रिड्यूसर का फोल्डर ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने अपने दो रिड्यूसर लिए हैं और एक इंडेक्स पे हमने कंबाइन करा है। ये रूट रिड्यूसर यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, रूट रिड्यूसर के लिए हम इंडेक्स पे ही अपने रूट रिड्यूसर को हम इंडेक्स पे ही यहाँ एक रूट रिड्यूसर को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, बाद में हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं लूँगा एक कांस्टेंट रूट रिड्यूसर एक फंक्शन और इसे कंबाइन कर दूंगा। कंबाइन रिड्यूसर्स का मिलेगा और साथ ही इसमें मुझे दो रिड्यूसर अपने कंबाइन करने हुए। अभी मैं खाली प्रोडक्ट रिड्यूसर की हम बात करें तो हम प्रोडक्ट स्टेट मैंने नाम लिया और ये प्रोडक्ट स्टेट आपको अपनी कुछ स्टेट में दिखाई देगा जो कि आपको F12 करने पे दिखाई दे रही थी। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखाई देगी आपको। तो प्रोडक्ट स्टेट में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का रिड्यूसर लेंगे। जो हमारे प्रोडक्ट का रिड्यूसर है, क्या नाम है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर रिड्यूसर है। ठीक है, प्रोडक्ट हम रिड्यूसर को ले लेंगे। तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट
यहाँ हम जो एक्सटेंड कर रहे हैं इसे, तो यहाँ अभी हमें रिड्यूसर बनाना है, तो हम यहाँ प्रोडक्ट रिड्यूसर को ले लें। ठीक है, अभी हम प्रोडक्ट रिड्यूसर को पास ऑन करते हैं और प्रोडक्ट को रिड्यूसर को हमने पास ऑन किया और हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट रिड्यूसर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम वो बाद में चलाएंगे इसे, बाद में इसे बिल्ड अप करेंगे। ठीक है, और बाद में यहाँ मैंने इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और रूट रिड्यूसर। ठीक है, फिर रूट रिड्यूसर आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। अभी मैं कंबाइन रिड्यूसर में रूट रिड्यूसर भी मैं, अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो मैं रूट रिड्यूसर को मैं यहाँ स्टोर में गेट करूँगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ से हम इसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो ये देखिए रूट रिड्यूसर यहाँ गया, तो रूट रिड्यूसर आपको यहाँ आ गया, और अप्लाई मिडिलवेयर अभी हम यूज़ करेंगे। इसका भी मैं अप्लाई मिडिलवेयर भी हम बताऊँगा क्या होता है। एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि यहाँ एक चीज़ होती है कंपाउंडर, एक चीज़ होती है कंपोज इनहेंसर। ठीक है, हम इस कंपोज इनहेंसर का यूज़ करते हैं, और विंडो डॉट इसमें हम बात करते हैं रिडक्स, और इसमें डेव टूल्स की बात करता है। ये मैं बताऊंगा कि ये में क्या क्या इसका मतलब होता है। कंपोज और कंपोज। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो ये लाइन क्या करती है, ये लाइन चेक करती है कि आपके कोई ब्राउजर पर रिडक्स डेव टूल अगर एक्सटेंशन अप्लाई है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि क्रिएट अ स्टोर इनहेंसर दैट अप्लाई मिडलवेयर टू डिस्पैच मैथड टू द रिडक्स स्टोर। ठीक है, ये क्या करता है, ये मिडलवेयर के बारे में बता रहा है। और ये जो कंपोज इनहेंसर है, ये क्या करता है, ये अगर आपके पास रिडक्स डेव टूल है तो ये उसे एज ए टूल एज ए फॉल बैक यूज करता है। अगर आपके ने ब्राउजर इंस्टॉल नहीं किया तो ये एज ए कंपोज को वो करता है, यूज़ करता है। तो इसे हम क्या कैसे यूज़ करेंगे, हम इसे कंपोज इनहेंसर को यूज़ करेंगे अपने अप्लाई मिडलवेयर में। ठीक है, एनहेंसर हम लिया और हमने इसे ब्रैकेट में देखा अप्लाई मिडलवेयर। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर सेटअप हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस स्टोर को हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट यूज करके, हम यूज करेंगे स्टोर। ठीक है, अब इस स्टोर को हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे राइट ऑन करेंगे, तो हम अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे main.js में, और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास क्या होगा, एक ब्राउज़र प्रोवाइडर होगा। ये प्रोवाइडर हमें रिडक्स के मिलेगा और स्टोर मिलेगा। स्टोर की वैल्यू, इस स्टोर को मैं जो वहाँ ये स्टोर मुझे कहाँ से मिलेगा, ये जो हमने इंपोर्ट किया था। ठीक है, स्टोर इंपोर्ट, ये देखिए आप ऑलरेडी ये यहाँ इंपोर्ट हो गया, और ये आप क्लोज कर दोगे तो इस प्रोवाइडर क्या होगा, इसे रैप कर देंगे अपनी एप्लीकेशन में। इस पूरे प्रोवाइडर इस पूरे प्रोवाइडर में हमने ये स्टोर क्या होगा, इस प्रोवाइडर की हेल्प से पूरी एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, फिर लोड करेंगे तो अभी ये हमें कोई कंपोज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक्चुअली जो हमारी ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये है कि हमने जो है ये रिडक्स को स्मॉल में ले लिया, जबकि हमारे जो है स्टेप्स में होने वाला था। ठीक है, तो ये थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, तो मैं क्या करूँगा, इसे रिडक्स को डायरेक्ट में लेंगे और सेव करेंगे। अब हम देखेंगे अपना होम पेज। ये देखिए हमारा होम पेज क्रिएट हुआ। F12 करते हैं, देखिए अभी रिडक्स में जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपका वीटवेयर एक्शन में रिड्यूसर, ये देखिए आपका ये क्रिएट हो गया। ठीक है, आपका ये अभी ये आपका वो हुआ। अगर इस एनहेंसर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप बिना एनहेंसर के करेंगे तो ये आपको डिस्प्ले में नहीं आएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको रिमूव करके कि अगर आप इस एनहेंसर का यूज नहीं करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन की स्टेट को डिबग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास स्टेट भी नहीं है, तो अभी मैं दिखा देता आपको। तो जब हम स्टेट बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्यों हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिबगिंग में हमारा काम आता है। तो ये हमारे डिबगिंग में काम आता है। देखिए स्टेट चाहिए तब कुछ है, तो ये आपका इस तरह का ओवरव्यू आता है। और आप चाहो तो इसके थीम्स के कलर कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये सब अलग अलग है। वीट पर रिएक्ट मेरा हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल पे जाता है और ये स्टोर है डॉट होगा। ठीक है, ये रिड्यूसर इसलिए नहीं है क्योंकि अब हमारे पास रिड्यूसर का कोई हमने बनाया नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी स्टेट को क्रिएट करेंगे। स्टेट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे स्टेट पे पास ऑन करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। और स्टेट्स हम कहाँ बनाएंगे, उसके लिए हमें स्टेट्स बनानी पड़ेंगी और फिर वैल्यू को पास ऑन करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट रिड्यूसर की। प्रोडक्ट रिड्यूसर से पहले हमें हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक्शंस होनी चाहिए
और साथ ही कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक्शंस के लिए भी हमने एक फोल्डर बनाना था, वो अभी मैंने एक्शंस के लिए बनाया हुआ। हाँ, ये कार्ड एक्शन, प्रोडक्ट एक्शन, ठीक है। तो पहले हम प्रोडक्ट कांस्टेंट पर काम करेंगे। तो यहाँ हम 3 चीज़ें एक्शन टाइप डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट कांस्टेंट पर। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तो जो प्रोडक्ट एक्शन की हमारी जो चीज़ें होने वाली हैं, उसमें हमें पहले जो स्टैटिक एक्शन टाइप डिफाइन करने पड़ेंगे। वो हम कौन कौन से डिफाइन करेंगे इसमें, जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने एक्शन पास ऑन होने वाले, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, ये हमारी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे और इसमें फेच, क्योंकि फेच करना है हमें प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, हम क्योंकि हम फेच करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को कहाँ से, एपीआई सर्विस से। तो एज इट हम अपनी कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि उस इनका को हमें वहाँ यूज भी करना है एक्शन पर, ठीक है। तो फिर हम कांस्टेंट फेच करेंगे और प्रोडक्ट सक्सेस सक्सेस। तो ये प्रोडक्ट सक्सेस को ही मैं कॉपी कर, कंट्रोल Z करूँगा सक्सेस, और तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इक्वल टू यार पेस्ट ऑन होगा, ठीक है। तो और कांस्टेंट जो वो मेरा वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट फेच प्रोडक्ट फेलियर, ठीक है। अगर मैं मतलब नहीं मुझे मिलती है तो उसके बाद मैं उन्हें क्या दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ प्रोडक्ट फेच फेलियर आ जाएगा, कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और सेव कर दूंगा। ये मैं सेव कर दिया। तो ये हमारे कांस्टेंट तैयार हो गए। अब हमें इन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इन्हें अपने एक्शंस वाले में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक्शन पे फंक्शन हम बनाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे इसे। एक्सपोर्ट, यहाँ मैंने एक्सपोर्ट लिया। अभी हम प्रोडक्ट वाले फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं, डिस्प्ले करवाएंगे प्रोडक्ट। तो ये मेरे कांस्टेंट तैयार हो गए। अब मैं जाता हूँ अपने एक्शंस वाले पे, जहाँ से मुझे ये एक्शन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं अपनी एक्शन मैं जाऊँगा अपने कार्ड एक्शन में, मैं जाऊँगा अपने प्रोडक्ट एक्शन में, और प्रोडक्ट एक्शन में मैं क्रिएट करूँगा अपने एक्सपो सर्च प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। उसके हिसाब से मुझे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्शन में क्या टाइप करूँगा? एक्शन में मैं कांस्टेंट रिड्यूसर और प्रोडक्ट रिड्यूसर और कार्ड कांस्टेंट, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेरा होगा। प्रोडक्ट एक्शन मेरे पास होना चाहिए। तो प्रोडक्ट एक्शन के लिए मैं प्रोडक्ट एक्शन, ताकि क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट फैच करने हैं, तो उसके लिए मुझे अपने एक्शन भी यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो मैं कैसे करने वाला हूँ? तो उसे हम करते हैं, हम क्रिएट करेंगे एक एक्सपोर्ट कांस्टेंट और एक्सपोर्ट कांस्टेंट फैच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट मुझे कहाँ से मिलेगी? अपने होम पेज से मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सा एक्शन देने वाला हूँ मैं, जो मुझे मिला था, जो मैं इसमें टाइप डिफाइन करने वाला हूँ, क्योंकि टाइप में हम जो एक्शन हमने कांस्टेंट पे क्रिएट किया वो हमें यहाँ करना है फैच। तो फैच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है। फैच प्रोडक्ट ऑलरेडी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सेव करेंगे। इसके बाद मैं फैच प्रोडक्ट सेव करूँगा, और सक्सेस पे अगर मुझे मिला तो मैं इसे ही कॉपी कर लूँगा। इसे कॉपी करके प्रोडक्ट का एक्शन है मेरा फैच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट फैच प्रोडक्ट सक्सेस। तो प्रोडक्ट में क्या करूँगा, पी, ठीक है। प्रोडक्ट में मैं क्या करूँगा, पी को लूँगा और मैं इसे फेलियर दूंगा। ये क्या कह रहा है? फैच प्रोडक्ट, ये हो गया आपका एक्शन जीएस होगा। एक्सपोर्ट मैंने कांस्टेंट ऑलरेडी डिफाइन किया था। अच्छा, ठीक है। ये क्योंकि टाइम में है तो ये एक तरह का ये फंक्शन है। ये फंक्शन मुझे पास ऑन होना पड़ेगा, तो ये अब नहीं होगा, ठीक है। फैच प्रोडक्ट हो गया, और इसके बाद ये मैंने क्लोज कर दिया, और ये मैं क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम टाइप के लिए क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा टाइप को कहाँ से, कांस्टेंट वेरिएबल से, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करूँगा, कांस्टेंट। ये जो है प्रोडक्ट एक्शन मुझे कहाँ से मिलेगा, कांस्टेंट वेरिएबल। ये कांस्टेंट मुझे कहाँ से है, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये फैच प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, फैच प्रोडक्ट फेलियर, ये आ गया।
फैच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट और फैच प्रोडक्ट सक्सेस। ठीक है, तो ये मुझे कांस्टेंट वेरिएबल से मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे इसे प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, और ये प्रोडक्ट रिक्वेस्ट एक्शन हो जाएगी, मुझे रिड्यूसर से कॉल करेंगे। रिड्यूसर से वहाँ से उसमें भी हम यहीं से कॉल कर लेंगे नीचे ही। तो ये क्या कह रहा है, फेच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, अच्छा एक जैसा नाम है, ठीक है, वो मैं नाम चेंज हो जाएगा, नाम की प्रॉब्लम नहीं, सक्सेस हमें मिला। ठीक है, और ये नाम भी हमें एक्चुअली यूज नहीं, ये गलत मैंने कर दिया, तो ये अब रिक्वेस्ट हो जाएगा, ये पास ऑन मैंने कर दिया, ये रिक्वेस्ट से सक्सेस में बदल गया, फैच रिक्वेस्ट सक्सेस। ठीक है, तो ये एच में कॉपी कर दूंगा। फेलियर के लिए भी मैं ऐसे ही एक एक्शन करने वाला हूँ। तो मैं फेलियर के यहाँ लिए क्या करूँगा, यहाँ फैच प्रोडक्ट सक्सेस और फैच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सक्सेस, और ये यहाँ मैं कर दूंगा फेलियर। फेलियर के लिए क्या करूँगा मैं, वैसे फेलियर। ठीक है, और सक्सेस, ठीक है, सक्सेस, और यहाँ हम इसमें फेलियर पास ऑन कर दूँगा, फेलियर। ठीक है, तो ये मेरे प्रोडक्ट फेलियर के मैंने 3 वो बन गए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब जो रिक्वेस्ट फेच प्रोडक्ट की आएगी, जो फेच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आएगी, उसमें हमें टाइप वो भी करना है, तो हमें इसमें एक फंक्शन भी पास ऑन करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, फेच प्रोडक्ट ताकि कॉल होगा हमारा, तो जब हम फेच प्रोडक्ट कॉल करेंगे, तो मान लीजिए आपकी फेच प्रोडक्ट सक्सेस है, तो हमें खाली डिस्पैच करना है फेच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो डिस्पैच हम बाद में एक्शंस के, ये एक्शंस के है, तो हमें ये फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा। हम उस फंक्शन को यहीं क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ करते हैं एक्सपोर्ट, एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, कांस्टेंट फेच प्रोडक्ट, कांस्टेंट फेच प्रोडक्ट, सारे कांस्टेंट फेच प्रोडक्ट, और एक RFC बना लेंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट फेच प्रोडक्ट आया, और मैं इसमें क्या लूँगा, एक एसिंक फंक्शन मुझे पास ऑन करना पड़ेगा, एसिंक। और मैं एसिंक फंक्शन के लिए क्या करूँगा, डिस्पैच, मुझे जो कि मुझे पूरा फंक्शन आया जो डिस्पैच में पास ऑन करना है, तो यहाँ मैं ले लूँगा डिस्पैच, और डिस्पैच में मैं लूँगा फेच प्रोडक्ट, जो ये ऊपर आपको फेच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आपकी जो ऊपर कॉल हो रही है। ठीक है, ये फंक्शन ऊपर वाले को कॉल कर देगा, ये मेरा पूरा फंक्शन है, ये जो इससे कॉल कर देगा। उसके बाद क्या करूँगा, जब मेरी फेच डिस्पैच कॉल हो जाएगी, तो तब मैं ट्राई कैच लूँगा, ट्राई मैंने पास ऑन किया, और मैं रिस्पॉन्स में मैं एक एसिंक रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ। एसिंक मेरी कॉल है, तो मैं क्या करूँगा, फेच, और मेरी AP, ये जो मेरा वो है, मेरा जो URL है वो है HTTP 3000 पे, मेरा जो प्रोडक्ट URL है वो क्या है, 3000। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा, कॉपी में लूँगा, और इस कॉपी को इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करूँगा, मैं कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन ले लूँगा, और इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें यहाँ मुझे अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे एक प्रॉमिस प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए मुझे इसे वेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट रिजेक्ट करेगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिस्पैच सक्सेस के लिए मुझे एक चीज़ भेजनी पड़ेगी, और मैं फेच प्रोडक्ट सक्सेस पे एक फंक्शन पास ऑन कर दूंगा, और उसके अंदर एक मतलब ये फंक्शन कॉल करूँगा, और साथ ही इसमें डेटा भी पास ऑन करना, क्योंकि वो मैं पे लोड पे भेजने वाला हूँ। सक्सेस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ मेरा एक कुछ, यहाँ एक्चुअली यहाँ मेरे प्रोडक्ट भी ऑन है, ये मैं चीज़ें पे लोड में भेजना होगा। पे लोड में हम वो चीज़ें भेज रहे हैं जो चीज़ें मुझे अपनी स्टेट में सेट करनी है, तो मैं अपनी स्टेट में ये वैल्यू को सेट करने वाला हूँ। ठीक है, और एरर के लिए भी मुझे यहाँ लिखना था, एरर को मैं पास ऑन करूँगा, और यहाँ मुझे पे लोड में मैं एरर भेजूंगा। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट में हमें यहाँ कुछ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया आपके, तो यहाँ मुझे फेच में मुझे कोई पे लोड नहीं भेजना, लेकिन जब मेरी सक्सेस आती है तो मैं मैं रिड्यूसर को भेजना चाह रहा हूँ इस एक्शन के थ्रू, अपने जो प्रोडक्ट की लिस्ट आएगी वो
और साथ ही प्रोडक्ट फेलियर में अगर आता है तो प्रोडक्ट का फेलियर की जो एक्शन है और साथ ही उसमें पेलोड जो भी है एरर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे अपने सक्सेस पे ये पास ऑन में डेटा के साथ इसे कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा, मैं कैच दूंगा इनकेस अगर मेरा कुछ इशू आता है इसमें तो मैं एरर पास डिस्प्ले करवाऊंगा, ओपन करूंगा इसे और डिस्पैच कर दूंगा फेलियर के लिए। वो फेलियर के लिए डिस्पैच है फैच प्रोडक्ट फेलियर जो हमने ऊपर फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, और उसमें एरर मैसेज पास ऑन कर दूंगा क्योंकि हम पैरामीटर में मैसेज को डिस्प्ले कर रहे हैं साथ ही पेलोड में भेज रहे हैं। तो इस तरह से ये मेरा ये चीज़ें पूरा हुआ। ठीक है, तो ये मेरा पूरा हुआ। तो क्या करते हैं, तो रियलाइज करते हैं npm रन डेव करता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये हमारा जो डेटा है वो आ रहा नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, control.log माई डेटा करके जेसन में देखते हैं कि ये हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, सेव करते हैं और देखेंगे क्या डिस्पैच लगेगा। तो डिस्पैच तो एक्शन करने के लिए क्या है, इस प्रोडक्ट को हमें अपने होम पेज से कॉल करना पड़ेगा। वो हम कैसे कॉल करेंगे, तो वो कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने होम पेज पे जाना पड़ेगा और उसे आपको अपने होम पेज पे जाके तो ये हमारा फैच प्रोडक्ट वाला बन गया। तो अब हम होम पेज से इसे कॉल करेंगे और कॉल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये पब्लिक यूआरएल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे यूज इफेक्ट से डिस्पैच मारेंगे। डिस्पैच मतलब कि हम फैच प्रोडक्ट करना चाहता है जब मेरा फर्स्ट टाइम पे मेरी एप्लीकेशन लोड होगी तो मैं फर्स्ट टाइम पे से डिस्प्ले करवा रहा था। तो मैं यूज इफेक्ट के थ्रू इसे ले सकता हूँ। और ये मेरा ओपन है। ठीक है, ये मेरा ओपन फंक्शन है और साथ ही मेरा ये डिपेंडेंसी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, डिस्पैच के लिए पहले तो मुझे डिस्पैच कॉल करना पड़ेगा। तो यूज डिस्पैच तो मैं रिडक्ट से मिलेगा यू डिस्पैच को मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल में ले लूँगा, कांस्टेंट डिस्पैच नाम से मैं ले लूँगा और मैंने यू डिस्पैच इसे पास ऑन कर दिया। इस डिस्पैच को क्या करूँगा, एक फंक्शन वो डिस्पैच मुझे क्या कॉल करूँगा, फेच प्रोडक्ट। तो फेच प्रोडक्ट मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मुझे अभी एक्शन सुने हैं फेच प्रोडक्ट फेच प्रोडक्ट जो मुझे एक्शन से रिक्वेस्ट में मिल रहा था, एक्शन प्रोडक्ट एक्शन। तो मेरा जो एक्शन है ये मैंने मुझे एक्सपोर्ट भी करना होगा क्योंकि ये मुझे इस पर मैं हिट मारूंगा। ठीक है, एक्सपोर्ट में जो लेने तो इस फेच प्रोडक्ट को मुझे अपने होम पेज पे कॉल करना यूज इफेक्ट। ठीक है, तो डिस्पैच मेरे पास हो गया। तो इस फंक्शन को मैं कैसे कॉल करूँगा, इस फंक्शन को मैं कॉल करने वाला हूँ ऐसे और फेच प्रोडक्ट और फंक्शन सेव करूँगा। ठीक है, और इसमें डिपेंडेंसी में मैं डिस्पैच दे दूँगा। जब भी कोई डिस्पैच मेरा चेंज होगा तो ये मेरा यूज इफेक्ट रन होगा। ठीक है, ये मेरा यूज इफेक्ट रन होगा। तो अब चलिए देखते हैं होम पेज पे ही हमें कंट्रोल पे कुछ प्रोवाइड करेगा क्या। F12 करते हैं, कुछ इशू आया है, देखते हैं क्या इशू है। एक्शन स्टोर तो ठीक है, एक्शन मस्ट प्लेन ऑब्जेक्ट यूज कस्टम डेटा फॉर एसिंग। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये दरअसल हमें ये इशू क्यों मिल रहा है, वो इशू हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, हमने प्रोडक्ट एक्शन पे इसे एसिंक हमने क्या कर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक फंक्शन रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, हम प्लेन ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करते, जिसकी वजह से ये हमें रिडक्स हमें क्या कर रहा है कि एक्शन मस्ट प्लेन ऑब्जेक्ट है, यूज कस्टम मिडलवेयर फॉर एसिंक। ठीक है, कस्टम मिडलवेयर हमें यूज करना पड़ेगा तब हम ये तब चीज़ें परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि हम पूरा का पूरा फंक्शन ही डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि सिंपल डिस्पैच प्लेन ऑब्जेक्ट से हम टाइप और वैल्यू हम दे देते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन को डिस्पैच मतलब कि ये हम पूरा फंक्शन ही डिस्पैच कर दे रहे हैं। टाइप और पेलोड को हम पहले इंडिविजुअली प्लेन ऑब्जेक्ट करते थे, लेकिन हम पूरा फंक्शन अगर हम डिस्पैच कर रहे हैं तो ये ऐसे कॉल नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें मिडलवेयर यूज करना पड़ेगा और वो मिडलवेयर है जिसका नाम करता है रिडक्स थंग। तो कैसे यूज करते हैं, तो पहले हम npm इंस्टॉल कर लेते हैं उसे और रिडक्स थंग को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो रिडक्स थंग हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी देता है कि आप डिस्पैच में प्लेन ऑब्जेक्ट की बजाय फंक्शन को पास ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने सर्वर को रन कर देते हैं और ये अप्लाई मिडलवेयर यूज करेंगे। कहाँ करेंगे हम करेंगे अपनी स्टोर वाली फाइल में। ये देखें जहाँ अप्लाई मिडलवेयर था,
तो आप यहाँ क्या करोगे, थंक प्रोवाइड करोगे, तो देखिए आपका जैसे आपने थंक प्रोवाइड करा ये थंक आ गया और ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, अब जब आप थंक ऐड कर दोगे तो अब आपको कंट्रोल में ये इशू नहीं मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, ये इशू नहीं मिला, वो इसलिए रेड्यूसर अभी एक्चुअली हमने ऐड नहीं किया है, इसलिए वो हमें दे रहा है। ठीक है, ये हमें ये चीज़ें वो तब चली गई। ठीक है, तो इस तरह से हम रेडक्स थंक मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें देखना कि होम में जो फैच प्रोडक्ट है वो अभी हमारा, हमने फैच प्रोडक्ट पास ऑन करा, और फैच प्रोडक्ट देखने के लिए आप चाहिए कि आप प्रोडक्ट्स पे जाइए और देखिए आपको यहाँ एक रिक्वेस्ट पास ऑन हुई, फैच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, फैच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट है, लेकिन अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। देखते हैं ये क्यों, हमारे पास डेटा भी नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी प्रोडक्ट एक्शन में आ गए और डेटा को मैंने गलत ले लिया, इसलिए डेटा को नहीं आया मेरा। तो ये इसलिए मिस्टेक्स हो गई मेरे से। ठीक है, ये करूँगा, और अगर आप कंट्रोल पे जाओगे तो ये देखो डेटा हम रीलोड करता हूँ। ठीक है, ये वार्निंग क्या हटा ली, देखिए मेरा माई डेटा आ गया। ठीक है, इस रूट रिड्यूसर के लिए मैं एक काम और कर सकता हूँ, तो इस रूट रिड्यूसर को मैं अभी के लिए कॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एम्प्टी इसे रख देता हूँ, तो एम्प्टी पे मुझे ये नहीं मिलेगा। ठीक है, रूट रिड्यूसर की वजह से हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इस रूट रिड्यूसर में रूट रिड्यूसर को एज इट इज रहने देते हैं। तो चलते हैं हम अपने रिड्यूसर के इंडेक्स में, हम कहते हैं अभी कम्बाइंड रिड्यूसर हटा देते हैं। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग के लिए हम कम्बाइंड रिड्यूसर को हटा के फंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, इसे एक एम्प्टी फंक्शन। ठीक है, बाद में कम्बाइंड रिड्यूसर यूज़ करेंगे हम, तो जिससे कि अभी के लिए फॉर टाइम बीइंग ये हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप, जब आपका डेटा फैच प्रोडक्ट होगा तो ये आपका कॉल हुआ। ठीक है, रिडक्स में अगर हम जाएंगे तो अभी हमारे पास ऑलरेडी कोई स्टेट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये हमें कोई भी हमें चीज़ें प्रोवाइड नहीं होनी होती। ठीक है, तो हम उसके लिए करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारा F12 पे देखोगे तो आपका डेटा आ रहा है जिसमें 4 प्रोडक्ट हो रहे हैं, वो 4 प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले होंगे। ठीक है, अब उस 4 प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए पहले हम उनके यूज़ करेंगे स्टेट में। तो यूज़ करने के लिए पहले हम प्रोडक्ट रिड्यूसर को हम इसमें प्रोडक्ट रिड्यूसर को कॉल करेंगे। तो प्रोडक्ट रिड्यूसर को कॉल करने से पहले हम उसके पहले एक इनिशियल स्टेट लेंगे। इनिशियल स्टेट एक एम्प्टी स्टेट, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम प्रोडक्ट को एक एम्प्टी एरे ले लेंगे, और प्रोडक्ट का एक एम्प्टी एरे लेके उसमें हम ट्रू या फॉल्स लोडिंग भी लेंगे। इसमें लोडिंग इज इक्वल टू मैं फॉल्स ले लूँगा, फॉल्स में पर, और एरर इज इक्वल टू नल, एरर इज इक्वल टू नल मतलब कॉमा नल मैंने पास ऑन कर दिया, और ये कॉमा में लूँगा। तो ये मैंने 3 प्रॉपर्टी अपनी इस इनिशियल ऑब्जेक्ट स्टेट में ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन करता है जिसका हम नाम रखेंगे प्रोडक्ट रिड्यूसर। एक बिल्ड करते हैं एक फंक्शन। अब प्रोडक्ट रिड्यूसर की तो वो रिड्यूसर है जो कि हमारी स्टेट को अपडेट करेगा। ठीक है, तो उसे हम अपडेट कैसे करवाएंगे, तो प्रोडक्ट रिड्यूसर हम एक चीज़ फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक RFC, और प्रोडक्ट के रिड्यूसर में हम प्रोडक्ट हम कैमल के इस कैरेक्टर लेंगे, और इसके में हम 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन RFC। तो इसके अंदर मैं क्या लूँगा, तो इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी हमें मिलती है रिड्यूसर में, एक होता है इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट तो मैं ये ले लूँगा, साथ ही मेरे पास होता है टाइप, किस टाइप का एक एक्शन, या आप कह सकते हो एक्शन, मैं एक्शन ले लेता हूँ। आप चाहो तो टाइप भी देख सकते हो, पर मैं यहाँ एक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि हमें फिर इसके अंदर मैं चेक करवाऊँगा कि मेरे पास कौन सा एक्शन मुझे मिल रहा है। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट रिड्यूसर ऑलरेडी हमारे पास एक ही रिड्यूसर है, तो अभी हम कंबाइन रिड्यूसर और प्रोडक्ट रिड्यूसर पास ऑन करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। पहले वो अपने इस प्रोडक्ट रिड्यूसर को कंप्लीट करना चाहता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब हम देखेंगे कि जो भी एक्शन आ रहा है वो किस टाइप का एक्शन है। तो वो हम उसमें क्या करेंगे, ये हमें डायरेक्टली स्टेट लेनी है, हम ये ऑब्जेक्ट में नहीं लेनी। ठीक है, इनिशियल स्टेट यही हमें यहाँ मिलेगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें स्विच केस लगाएंगे। स्विच केस क्यों लगाएंगे, कि ये डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे पास क्या उन से टाइप का एक्शन आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ऐड करने का आ रहा है, मान लीजिए रिक्वेस्ट का आ रहा है, सक्सेस का, फेलियर का, या किस तरह का एक्शन हमें आ रहा है, वो रिड्यूसर गेट करे। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम यहाँ एक चीज़ क्या चाहिए, तो वो जो हमने एक्शन हमने बनाए थे, तो एक्शन हम रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास जो रिक्वेस्ट आएगी वो, साथ ही उसके रिक्वेस्ट पे हमें क्या रिटर्न करना है वो हम देखने वाले हैं। तो रिटर्न मैं ले लूँगा, तो रिक्वेस्ट
आई है रिटर्न, तो रिक्वेस्ट आई है रिटर्न, तो रिटर्न में क्या करूँगा, जब मेरे फेच रिक्वेस्ट कॉल होगी तो उसमें मैं अपनी पुरानी स्टेट जो कि मेरी ऑलरेडी स्टेट में जो वेरिएबल है वो, और उसमें क्या करूँगा मैं अपनी उसमें पेलोड को, इसमें मैं लोडिंग को ट्रू कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे तो मेरी आ रही है, तो जब तक मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक कि मेरी रिक्वेस्ट है, तो मुझे लोडिंग ट्रू देना पड़ेगा और एरर को नल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करूँगा, ये एक केस हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास केस आता है कि फेच रिक्वेस्ट सक्सेस, तो मैं कैसे लूँगा, तो फेच रिक्वेस्ट सक्सेस के लिए मैं क्या रिटर्न करूँगा, स्टेट में मुझे क्या डेटा रिटर्न करना है, वो मुझे रिटर्न करना है कि मेरी जो स्टेट है, मेरी ऑलरेडी जो स्टेट है वो तो एज इट इज़ मेरी स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, ये पुरानी स्टेट भी ऐड ऑन कर देता है। ये जो आप 3 डॉट देख रहे हो, ये पुरानी कोई भी स्टेट होगी उससे भी अपेंड करेगा, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू होगी वो ऐड ऑन कर देगा हमारी स्टेट में। तो लोडिंग तो मैं लोडिंग जो हमारा था वो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि इनिशियल टाइम पे मैंने लोडिंग ट्रू कर दी, कॉमा लूँगा, और मैं प्रोडक्ट में अपने इस डेटा को एक्शन के जो पेलोड है, ठीक है, ये आप पेलोड अगर आप देखोगे तो आप अगर प्रोडक्ट एक्शन पे जाओगे और जो हमने ये जो डेटा पास ऑन किया था फेच प्रोडक्ट सक्सेस पे, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ जाओगे फेच प्रोडक्ट सक्सेस, और साथ में जो पेलोड है उसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। फिर ये क्या होगा, रिड्यूसर में जाएगा और रिड्यूसर से ये फेच सक्सेस यहाँ पास ऑन होगा, और जो पेलोड होगा वो प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी यहाँ एक एम्प्टी एरे विजिबल है। ठीक है, तो ऐसे ये क्या होगा, ये पेलोड ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर इनकेस हमारे पास कोई फेलियर आता है, कोई अगर हमसे फेल होता है, तो हम उसके लिए उस केस के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो केस करेंगे फैच प्रोडक्ट फेलियर के लिए भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेंगे, तो स्टेट तो हमारी ऑलरेडी जो हमारी है वो एज इट इज चलती रहेगी, और उसमें हम क्या करेंगे, लोडिंग को हम पहले फॉल्स कर देंगे। फिर क्या करेंगे, एरर, क्योंकि अब पेलोड तो हमारे पास है नहीं, तो हम एक्शन डॉट पेलोड जो भी हमें यहाँ आपका इस एक्शन डॉट पेलोड में आपका क्या आएगा, इसमें आएगा एरर का मैसेज। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। तो आप जब प्रोडक्ट एक्शन पे जाओगे, फेलियर में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ फेच प्रोडक्ट फेलियर में एक्शन का एरर के मैसेज हमने पास ऑन करिए, साथ ही उसका हमने उस मैसेज को हमने पेलोड में अटैच किया, और फिर वो पेलोड में एरर आपकी इस एरर वाली में अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सब है तो उसके बाद क्या करते हैं हम, ये ब्रेक हटेगा यहाँ से। ब्रेक हटने के बाद तो डिफ़ॉल्ट में हमारी जो अगर डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट में हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है, तो मैं उसमें एज इट इज अपनी स्टेट को रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो ये जो था ये रिड्यूसर की फंक्शनैलिटी थी। तो इसमें मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा रिड्यूसर को, प्रोडक्ट रिड्यूसर जो मेरा है। ठीक है, जो मेरा प्रोडक्ट रिड्यूसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रिड्यूसर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, तो मेरा जो फंक्शन का नाम था ये प्रोडक्ट रिड्यूसर मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, इस प्रोडक्ट रिड्यूसर का हमारा बन गया। अब हम चलते हैं अपने कंबाइन रिड्यूसर इंडेक्स वाले पे। तो यहाँ क्या करते हैं, इसमें हम अपने रिड्यूसर को ऐड ऑन करेंगे। तो ऐड ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, कंबाइन रिड्यूसर का यूज़ करेंगे, जैसा हम अभी तक करना चाह रहे थे। क्योंकि अभी जब तक हम पे कोई एम्प्टी था, तो अब मैं क्या करूँगा, इसे रिमूव करूँगा और कंबाइन रिड्यूसर को कॉल करूँगा। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मैं पास ऑन करूँगा, उसका नाम मुझे देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट पास ऑन कर लेता हूँ, साथ ही जो मेरा प्रोडक्ट का रिड्यूसर है, तो प्रोडक्ट का रिड्यूसर से ये आ गया। ठीक है, सेव करेंगे इसे, और ये हमारा रिड्यूसर तैयार हो गया। अब आप ये प्रोडक्ट रिड्यूसर है, तो आप चलते हैं होम पेज की तरफ और रीलोड करते हैं, और आप 12 में देखेंगे अब आपको ये आपकी इनिशियल स्टेट दिखाई देगी। ठीक है, तो अपनी रिडक्स पे चलेंगे, तो स्टेट्स, तो ये देखिए आपकी प्रोडक्ट लिस्ट है। ठीक है, ये स्टेट्स में चार्ट और ट्री। ठीक है, ये देखिए ट्री में आपकी प्रोडक्ट लिस्ट है। ये प्रोडक्ट लिस्ट आपको कैसे मिली है, तो प्रोडक्ट लिस्ट मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट में आपके ऑलरेडी जो आपने फेच किया था प्रोडक्ट, कौन कौन सी रिक्वेस्ट कॉल हुई, ये दिखा रही है। फेच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट कैसे कॉल हुई है कि जब आपने यूज इफेक्ट पे, जब आपने होम पेज से यूज इफेक्ट को कॉल किया था डिस्पैच के थ्रू, यूज इफेक्ट में कॉल किया, डिस्पैच आपने किया, फेच प्रोडक्ट नाम का फंक्शन आपने कॉल किया। फेच प्रोडक्ट से आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। हमने एसिंक से डिस्पैच किया फंक्शन, क्योंकि ये प्लेन ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए हमने थंक मिडलवेयर यूज़ किया। तो हम डिस्पैच करेंगे रिक्वेस्ट के लिए, तो रिक्वेस्ट के लिए हमने डिस्पैच करी, तो फेच रिक्वेस्ट एक पास ऑन हुआ। तो यहाँ आपको सबसे पहले
रिक्वेस्ट पास ऑन दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्ट रिक्वेस्ट है। तो जब प्रोडक्ट रिक्वेस्ट कॉल हुआ तो अगर आप देखोगे अपने रिड्यूसर पे, तो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट जब आपने कॉल किया तो रिड्यूसर पे प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आपने कॉल किया, तो आपकी जो स्टेट है वो एजिटरी रहेगी, साथ ही लोडिंग ट्रू और एरर नल है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो लोडिंग ट्रू और एरर नल है, और प्रोडक्ट में हमारे पास ऑलरेडी अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब ये हमारा एक्शन परफॉर्म हो, उसके बाद क्या हुआ, अगर ये है तो हमने ट्राई और कैश के अंदर अपने रिस्पॉन्स में जो हमारा लोकल होस्ट 3000 प्रोडक्ट था वो हमने फेच एपीआई रिक्वेस्ट करी, रिस्पॉन्स में अपने डेटा को पास ऑन किया, साथ ही डिस्पैच में हमने उस डेटा को पास किया। अब हमने क्या किया, फेच प्रोडक्ट सक्सेस को कॉल किया, जिसमें अपना क्या टाइप का एक्शन है, साथ ही हमने डेटा पास ऑन किया। तो अगर आप सक्सेस पे प्रोडक्ट रिड्यूसर पर जाओगे, हमने सक्सेस वाले पे यहाँ कॉल यहाँ आएगी और आपके प्रोडक्ट में एक्शन पे लोड हो जाएगा, लोडिंग फॉल्स हो जाएगी। अगर आप देखोगे अपने इसमें डिबगिंग में सक्सेस पे जाओगे तो ये देखिए आपका आपके प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई और लोडिंग में फॉल्स और एरर में पिन आ गया। तो इस तरह से आपकी स्टेट आपकी बन गई है। अब इस स्टेट की जो वेरिएबल है, जो ये प्रोडक्ट है, वो हम कहाँ विजिबल करवाएंगे, अपने इस होम पेज पे। और वो कैसे करवाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने होम पेज की तरफ, ठीक है। अब हम होम पेज की तरफ जाएंगे और अपनी उस स्टेट की वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, ताकि जो चीज़ें हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमें अपने डेटा को लेना भी तो है, क्योंकि हमें देखना है कि अपने डिस्प्ले करवाना है, तो हम डेटा को कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। तो पब्लिक यूआरएल का इसे हमें पब्लिक यूआरएल अभी हम कमेंट कर देते हैं, इन दोनों इसे रहने देता है। तो हम अपनी स्टेट, जो हमारी यूज स्टेट है, तो उसमें हम यूज करेंगे अपनी प्रोडक्ट स्टेट को। तो कैसे यूज करेंगे अपनी प्रोडक्ट को, तो मैं यहाँ लूँगा कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट में ले लूँगा, और ये यूज सेलेक्टरी खूब होता है जिसके थ्रू हम अपनी स्टेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, स्टेट के अंदर आपके क्या नाम है, स्टेट्स डॉट, अगर आप देखोगे तो स्टेट डॉट प्रोडक्ट लिस्ट नाम होगा आपका, ठीक है। F12 करते हैं, तो आपकी जो स्टेट है, रिडक्स में आप जाओगे तो रिडक्स में स्टेट के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट है, और प्रोडक्ट लिस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे प्रोडक्ट लिस्ट पे जाएंगे, प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है हम पे हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसे प्रोडक्ट जो हमने रिड्यूसर में जो हमने जो कंबाइंड रिड्यूसर में ऐड ऑन किया था, तो हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हम यहाँ कॉपी करेंगे और उस पर हम होम पेज पे जाएंगे, ठीक है। बंद कर देता हूँ, और इस पर ना प्रोडक्ट लिस्ट में प्रोडक्ट लिस्ट मैंने पास ऑन किया, ठीक है। ये प्रोडक्ट लिस्ट स्टेट डॉट प्रोडक्ट लिस्ट मेरा आ गया, ठीक है। तो एक बार ये मेरा प्रोडक्ट है, कंट्रोल डॉट लॉग करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमें क्या फॉरवर्ड देना, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट, और मैंने पास ऑन किया प्रोडक्ट, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं होम पेज पर हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ आया, कंट्रोल भी गया, तो प्रोडक्ट लिस्ट में देखिए आपको एरे, प्रोडक्ट के अंदर 4 एरे आ रहे हैं और उन एरे में आपको डेटा आ रहा है, ठीक है। तो उस डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे, प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मिल गया है, तो उसमें हमें, अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। कैसे करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग, आपको पता होगा। तो कांस्टेंट में ले लूँगा और इसमें ले लूँगा मैं इसे प्रोडक्ट लिस्ट ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट लिस्ट को कॉपी करूँगा और यह प्रोडक्ट लिस्ट, और यहाँ डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें प्रोडक्ट कॉल कर लूँगा, प्रोडक्ट, और इसमें लोडिंग कॉल करूँगा और एरर। ये 3 चीज़ तो ऑलरेडी हमें स्टेट में मिल रही थी ना, और इसके इक्वल टू क्या करूँगा, प्रोडक्ट लिस्ट जो मेरी आई है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी आ गई हैं। अब एक चीज़ और मुझे करनी है, तो यहाँ एरर, लोडिंग और एरर तो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है, तो मैं इस लोडिंग का कैसे यूज़ करूँगा, मैं चेक करवाऊँगा कि अगर इफ लोडिंग है, अगर मेरी लोडिंग है, अगर लोडिंग है तो रिटर्न करेगा पी, तो रिटर्न में करवाऊँगा पी पे लोडिंग प्रोडक्ट, मैं ये मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा और मेरा प्रोडक्ट लोड हो रहा होगा, फिर TS, ठीक है, ये प्रोडक्ट लोडिंग प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मेरा एरर है तो क्या होगा, तो रिटर्न करवाऊँगा एरर फैचिंग प्रोडक्ट, एरर फैचिंग प्रोडक्ट, ठीक है, एरर फैचिंग प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। साथ में क्या करूँगा, एक एरर भी डिस्प्ले करवाऊँगा अगर मेरे पास कुछ एरर आने वाला, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। तो हम देखते हैं कि रिलोड करते हैं, और प्रोडक्ट लिस्ट इज नॉट डिफाइंड,
रेफरेंस आ रहा है लाइन नंबर 15 पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या करता है, 15 पे आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट, ये मैंने नाम गलत ले लिया, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट ऐसा करता है, कॉपी करके इसे नीचे करता है और इसमें वो खाली अपने प्रोडक्ट देखता है कि हमारी प्रोडक्ट में क्या है, ठीक है। मैं इसे प्रोडक्ट कर दूंगा और इस प्रोडक्ट में यहाँ डिस्प्ले करवाऊंगा कि ये मुझे क्या प्रोवाइड कर, ठीक है। तो अब चलते हैं होम पेज की तरफ। तो ये देखिए आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी आ गए, ये चारों प्रोडक्ट आ गए। अब इन चारों प्रोडक्ट को हम मैप के थ्रू क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो वो कैसे लोड करेंगे, ये रिलोड करता हूँ, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। ये देखिए प्रोडक्ट समझिए माई डेटा में ऑलरेडी भी आ रहा है और ये प्रोडक्ट में भी हमारा है। अब हम मैप का एक फिल्टर चलाएंगे जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को लोड करेंगे। तो प्रोडक्ट को लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम अपनी इस डेटा में जाएंगे और प्रोडक्ट डॉट मैप प्रोडक्ट इक्वल टू कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम इसमें क्या करेंगे, हमने ये प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी आ गया, इस डिप को हम कवर करेंगे। ये अंदर आएगा, ठीक है। ये सेव करेंगे और अब हम उन सब चीज़ों को डिस्प्ले करवाएंगे। तो प्रोडक्ट में डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास क्या है, ये देखिए आपके अपने ऑलरेडी आ गए, ठीक है। क्योंकि हम पर क्या प्रोडक्ट आ रहा है वो सब एक्चुअली हमारे पास 4 आ रहे हैं, 3 वो, ठीक है। तो हम टाइटल डिस्प्ले करवा लेते हैं अभी। तो टाइटल के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो हमने प्रोडक्ट डॉट, हमें देखना पड़ेगा इसमें नाम क्या आ रहा है। प्रोडक्ट डॉट हमें अपने कंट्रोल में चेक करना पड़ेगा F12 से, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें टाइटल, हाँ टाइटल ही आ रहा है, टाइटल प्राइस भी आ रहा है, ठीक है। तो हम टाइटल पास ऑन कर देते हैं। तो देखेंगे आप टाइटल आपका नए आना शुरू हो जाएगा। हम इसे पूरा एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि चलिए ये तो मैं वहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये देखिए आपका मैच 0 2 3 4 आ गए और ये 3, तो ये 3 हम क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे। इन तीनों को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अब इन तीनों की, क्योंकि ये तब स्टैटिक डेटा थे तो अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 2 और 3 ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। सेव करूँगा तो अब आप देख सकते हो आपके अपने 4 प्रोडक्ट के नाम आ गए, ठीक है। इसके साथ ही क्या करेंगे, मैं db.json में एक बार जाना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन और प्राइस, ठीक है। तो मुझे डिस्क्रिप्शन भी एक्चुअली चाहिए होगा कि कैसे मैं अपने डेटा को डिस्प्ले करवाऊँ। तो होम पेज पे मैं जाऊँगा और यहाँ हम जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन भी है मेरे पास, तो यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में पास आउट कर दूँगा। प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ मैं प्रोडक्ट डॉट प्राइस ले लूँगा, ठीक है। ये सेव करूँगा तो अब आप देखोगे कि आपकी डिटेल आपके होम पेज पे डिस्प्ले होगी। ये कुछ डेटा ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये मैं डेटा कम कर दूंगा, तो जिससे ये सब चीज़ें आपकी वैलिडेट हो जाएंगी। और अभी इसमें इमेज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारा जो db.json है तो इसमें अभी इमेज ऑलरेडी है। तो मैं देखता हूँ डॉट इमेज को मैं डायरेक्टली यहाँ कॉल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपने कोड में जाऊँगा, कोड में जहाँ मेरा इमेज का होम है, होम में जहाँ मैंने इमेज लगाई है, तो इस इमेज को मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट डॉट इमेज कॉल कर लूँगा, ठीक है। ये हटाऊँगा और मैं इसमें से प्रोडक्ट डॉट इमेज मैं डाल, अब ये इमेज भी आपको डिस्प्ले होने लगेगी। ये देखिए ये आपको इमेज भी डिस्प्ले होनी, ये एक्चुअली इमेज ज़्यादा बड़ी है पर अभी हम इसके यूआई पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम मेन काम ये है कि हमने इस पर ये चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। तो आज जो हमने किया है तो इसमें हम चीज़ें तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड सॉलिड वाले मेंस वेयर में db.json में एक्चुअली हम डेटा को थोड़ा को रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि डेटा ज़्यादा ही बड़ा है तो इसलिए ऊपर नीचे आपके डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो फ्लिम्स फिटिंग्स आपकी दूसरी जो डेटा है, एंड जब मैं इस डेटा को घुमा दूंगा, हाँ तो एंड चलेंगे
ताकि ये जो है पूरा एक यूआई एक सिस्टमेटिक वे में दिखाई दे। ठीक है, तो इस एंड को मैंने यहाँ से हटा दिया, इस एंड को मैंने क्या किया, पैकेट डॉट ये कर दिया। ठीक है, और कॉमा कर दिया। तो अभी आपका दूसरा जो एलिमेंट है वो भी आपका दिखाई देने लगे, ये देखिए अब। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, गुड गिफ्ट चॉइस। ठीक है, गुड गिफ्ट चॉइस भी हम चेक करते हैं। गुड गिफ्ट चॉइस को अपने गुड, तो यहाँ से इसमें भी हम डेटा को थोड़ा ट्रिम कर देंगे, ताकि डेटा को ट्रिम करने का मेरा मेन मोटिव ये है कि एक यूआई हमारा अच्छे से क्लियर विजिबल हो। ठीक है, बाकी हमारा कुछ ऐसा वो नहीं है, ताकि हमारा तो थोड़ा सा रीलोड हो जाए। ठीक है, ये हमारा डेटा और ये ठीक है, ये एज इट इज चाहिए। तो ये था आज का वीडियो में कि कैसे हमने अपने स्टोर को सेटअप किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने स्टोर को सेटअप किया, रिड्यूसर और थंक भी मैंने आपको बताया कि हमने क्या, थंक का क्या काम होता है। हमने डेव टूल्स का जो एक्सटेंशन था वो ऐड ऑन किया। फिर हमने प्रोडक्ट रिड्यूसर में अपने अलग अलग जो हमारे एक्शंस होने वाले थे वो हमने ऐड ऑन करे, कि जो हमने एक्शन डिफाइन करे उसके साथ हमें क्या एक्शन के अगेंस्ट में हमें क्या चीज़ें रिटर्न करनी है वो हमने ऐड ऑन करी। पेलोड में ऐड किया प्रोडक्ट और होम, और हमने अपने प्रोडक्ट कांस्टेंट में वेरिएबल जो कांस्टेंट है उसे सेट किया। होम में हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए पहले हमने यूज इफेक्ट का डिस्पैच किया, जो कि फेच प्रोडक्ट किया है, क्योंकि अपने यहाँ डिस्पैच कर रहे हैं एक फंक्शन, तो इसके लिए एक सिंक फंक्शन हम तो जब हमने डिस्पैच किया फंक्शन, तो ये फेच फंक्शन आपका जाएगा कार्ड प्रोडक्ट एक्शन में। तो प्रोडक्ट एक्शन में आपका यहाँ गया, और फेच प्रोडक्ट वैसे भी ए सिंक फंक्शन है जिसमें हम एपीआई रिक्वेस्ट कॉल कर रहे हैं, तो एपीआई रिक्वेस्ट उस हिसाब से आपकी टाइप और पेलोड में ऐड होंगे। फिर बाद में ये रिड्यूसर पे पास ऑन हुआ। पास और रिड्यूसर पे कैसे पास होना, क्योंकि हमने रिड्यूसर को रूट रिड्यूसर में प्रोडक्ट लिस्ट में प्रोडक्ट रिड्यूसर बना के हमने यहाँ ज्वाइन किया, और आखिरी में से स्टोर से कनेक्ट किया। कैसे वो किया है, क्रिएट स्टोर रूट रिड्यूसर यहाँ पास ऑन किया, कंपोज एनहांसर जो कि डेव टूल चेक करेगा, अगर आपके ब्राउजर में इंस्टॉल है तो उसे एक्टिव करेगा, नहीं है तो कंपोजर को एक फाइलवा की तरह यूज करेगा। बाद में हमने देखा है कि कैसे हमने मिडिलवेयर थंक को अप्लाई किया, क्योंकि मिडिलवेयर थंक के बिना हम अपनी जो एसिंक कॉल है अपनी यहाँ प्रोडक्ट एक्शन में जो एसिंक कॉल फेच प्रोडक्ट के थ्रू बनाई है वो कॉल नहीं कर पाते, क्योंकि हमने ये बताया कि ऑलरेडी मैंने बताया कि थंक मिडिलवेयर क्या होता है, आपको फंक्शन डिस्पैच करने की ऑथेंटिसिटी देता है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो हमने डिस्पैच यहाँ फंक्शन ही डिस्पैच किए हैं, साथ में पैरामीटर डेटा और एरर मैसेज में भी दिए। तो ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो थंक मिडिलवेयर करता है। अगर आप डायरेक्टली पेलोड करते तो ये आपको थंक लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपका कोई एसिंक फंक्शन है जिसमें आप एपीआई कॉल रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको थंक मिडिलवेयर यूज करना पड़ेगा। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमने प्रोडक्ट को कॉल किया। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, हम अपने ऐड टू कार्ट पे काम करेंगे और अपने ऐड टू कार्ट पे डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।